कैसे देखेंगे उस परमात्मा को? गोस्वामी के एक आनी अरूप अनामा, वो एक आनी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जितने सत्संगीगण हैं जोर से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरा नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नारायणं नमस्कृतं नमोच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि सा बंदगी। व्यक्त रूप में स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। आज उनकी कृपा से संथाल परगना में भी सत्संग हो रहा है, जिसको हम आप लोग माता सबरी के नाम से जानते हैं। वो मुसरनी नहीं थी। मैंने भार्गव डिक्शनरी पढ़ा था। भिलनी, भील कहते हैं संथाल को। उस कुल में सबर जाति में उसका जन्म हुआ था। उनको भक्ति करने की कोई साधु महात्मा ने दे पानी तक भी मना कर दिया था। आज गुरु महाराज की कृपा से सब संग में बैठ के खाते हैं। आज गुरु महाराज की कृपा से, साहिब स्वामी जी महाराज की कृपा से, हमारे स्वरंग की कृपा, महाराज की कृपा से यहाँ सत्संग हो रहा है। बैठकर सुन रहे हैं। नहीं तो संताल परगना आँखों से, हमारे गांव में भी है जो खिखीर मारते थे, बिल्ली मारते थे, मार मार के भोजन करते थे। आज वो व्यक्ति सत्संग में बैठे हुए हैं। आज इनकी कितनी बड़ी भाग है। बोलिए प्रेम से। आज उस सत्संग को, उस सत्संग में ईश्वर के विषय में चर्चा हुई। ईश्वर को लोग कोई निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई राम मानते हैं, कोई कृष्ण मानते हैं, कोई दुर्गा मानते हैं, कोई हनुमान जी मानते हैं। क्या ईश्वर हनुमान जी हो चुके हैं? क्या ईश्वर राम हो चुके हैं? क्या ईश्वर कृष्ण हो चुके हैं? क्या ईश्वर काली हो चुके हैं? नहीं। दर्शन शास्त्र में मैंने पढ़ा था ईश्वर के संबंध में। उसमें दो कारण बताया। जो व्याकरण पढ़ने वाले होंगे वो जानेंगे, जो व्याकरण नहीं पढ़ेंगे वो नहीं जानेंगे। उपादान कारण और निमित्त कारण। जिस प्रकार से उपमा दिया गया है, सोना, सोना है उपादान कारण। सोना से अनेक प्रकार की गहना बनती हैं। कौन सी बनती हैं? नकमुनी बनती हैं, चूड़ामणि, जिसको पीछे के खोपा के पीछे लगता है चूड़ामणि। महिला से बहुत नहीं जानती हैं उसको चूड़ामणि का इतना बड़ा होता है। वह चूड़ामणि आँख में नहीं लगाया जाएगा, नकमुनी कान में नहीं लगाया जाएगा, पहना जाएगा। वो निमित्त हो चुके हैं माँ के लिए, निमित्त हो चुके हैं चूड़ामणि खोपा के लिए, निमित्त हो सकते हैं मन टीका में लगाने के लिए। मन टीका की वस्तु कान में नहीं लगेगा। सभी क्या सोना से ही अनेक प्रकार की गहना? क्या सोना क्या नथिया हो गया? सोना क्या कनुष्य हो गया? सोना क्या नकमुनी हो गया? सोना तो सोना है। जब तक सोना में तंबा नहीं मिलाया जाता है तो कोई भी गहना नहीं बनती है।
जब आप सोना गहना के दुकान से आप गहना लेकर आए हैं 16,000 में, तो आप लौटाने जाइएगा 16,000 रुपये आपको नहीं देंगे, आपको 12,000 रुपये देंगे, क्योंकि अब मैली और तंबा काट लिया जाता है। आप केस कीजिएगा, आपका केस नहीं होगा। जितने में आप सोना लिए हैं, जरूर वापस करने के लिए जो कीमत है सोना का नहीं देगा, उस पर केस हो जाएगा। आप उनसे लड़ के ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा क्या है? उपादान कारण। परमात्मा से वही परमात्मा रजोगुण में आकर के, ब्रह्म के रूप में आकर के वह सृष्टि किए हैं। वही परमात्मा सगुण में आकर के विष्णु रूप में पालन किए हैं। वही परमात्मा शिव के रूप में आकर के, तमोग रूप में आकर के वह संहार किए हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि मैंने समाप्त नहीं, दब जान धर्म जब दब जाते हैं, तब तब प्रभु विविध प्रकार की शरीर धारण करते हैं और भक्तों संतों की रक्षा करने लाते हैं। बल्कि वह पर जैसे ड्रामा खेलते हैं ना, ड्रामा में लड़का क्या हो जाता है? लड़की क्या वो लड़की है? नहीं ना है। उसी प्रकार से परमात्मा उस रूप में आकर के स्टेप आकर के 12 कला 16 कला 16 कला तो आप लोग सुने हैं। 64 कला कभी कभी को सुने हुए, रात का सब 64 कला की थी। क्या परमात्मा 64 कला की होती हैं? मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में चर्चा चल रही हुई है। हम बात करते हैं हीरो हीरोइन, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? वो तो मोबाइल में पिक्चर हैं, उससे आप बात नहीं कर, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। इसीलिए ईश्वर हर जगह है, हर जगह आप देख नहीं सकते हैं। तो देखेंगे कहाँ? कैसे देखेंगे उस परमात्मा को? गौतम तो एक आनी अरूप अनामा, वो एक आनी है, इच्छा रहित है, अनाम है, नाम रहित है, रूप रहित है, जन्म मृत्यु रहित है। लेकिन उस सब में रहते हुए वो सब में है। जिस प्रकार हवा सब में है ना, हवा पृथ्वी से 2000 फीट तक है हवा, उसके ऊपर हवा नहीं है, हवा लेके जाना पड़ता प्लेन को, मेट्रो प्लेन को। उसी प्रकार से हवा वहाँ तक है। हमारे जी जितना रूप है, रूपम प्रतिरूप भैसा, सभी रूप में वो परमात्मा है। लेकिन वह मैं रूप में रहने पर परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन कैसे करेंगे? परमात्मा दर्शन नहीं करेंगे। हमारा वेदांत के सिद्धांत बतलाता है, तुम ही परमात्मा हो, बनवासी मैं ही ब्रह्म हूँ, सो हम जो हो सो मैं हूँ। भगवान राम से जब माँ सबरी को मुलाकात हुआ, तो भगवान राम यह नहीं कहा कि मेरा तू 2 भजी रूप को दर्शन कर लिया, दर्शन हो गया, सो नहीं कहा है। ये यहाँ वेदांत की बात है। भगवान राम क्या कहा? ध्यान से सुनेंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीवे पाए निजे सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अच्छी से फल है, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, निज स्वरूप सहज और रूप हलचल है, अंतर है। इस रूप में हलचल नहीं है, अंतर नहीं है। इस रूप में क्या है? अस्थाई है। हम लोग बिंदु को परिभाषा बोलते हैं रेखा गणित से, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो, स्थान में, तो उसे बिंदु कहते हैं। हम जो बिंदु लिखते हैं पेंसिल से, उसमें कुछ लंबाई चौड़ाई मोटा होता है, बिंदु मान लिया गया बिंदु है। उसी प्रकार से जितने रूप मान लिया वह रूप नहीं है। रूप सहज निर्गुण निर्गुण है, नहीं स्वगुण है। निर्गुण क्यों कहा? स्वगुण क्यों कहा? जिसमें 3 गुण है उससे हम निर्गुण, रजोगुण, समोगुण और सतोगुण, इस 3 गुण। वैसे 36 गुण का वर्णन किया गया महाभारत में, कि 36 गुण इस व्यक्ति में है। तो यह गुण 36 गुण भी नहीं है। और निर्गुण क्यों कहा? 3 गुण नहीं है। जो सार सब पकड़ लिया है उसमें 3 गुण नहीं है। वहाँ जीव अकेला रहता है। वहाँ जीव क्या रहता है? अकेला रहता है। वो शब्द जब समाप्त हो जाते हैं तो तब वह निर्गुण सगुण के परे हो जाते हैं।
इसलिए गोस्वामी तो वर्णन करते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म नीरज विरज अविनाशी, यहाँ मोह का कारण नहीं। आप जब तक प्रकृति के पार में नहीं जाएंगे तब तक आपको इस संसार से दुख सुख से आप नहीं छूट सकते हैं। दुख सुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, इसके निवारण के लिए पूरी भक्ति करनी चाहिए। जो आवागमन दुख है, इससे बड़ा दुख नहीं है संसार में कोई। इसके निवारण के लिए ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करते हैं, जब तक भक्ति कैसे, हम धूप दीप दिखा ले भक्ति हो गई, कथा सुन ले भक्ति हो गई, क्या अर्थम कर ले भक्ति हो गई, भगत मुन कर ले भक्ति हो गए? नहीं। जो मार्ग साधु श्रुति दिखावे, तही मार्ग चलत सबे सुख पावे। जिस मार्ग को साधु महात्मा दिखलाए हैं, उस मार्ग पर चलेंगे तब सब सुख पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज निज तन में खोज सज्जन, बाहर ने खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। इस निज तन में जब तक हम नहीं खोजेंगे तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। जब भक्ति पूरी करने चाहते हैं, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि साधन और सब साधन, ये चार क्रिया संत मत का है, संत मत का नहीं है, वेदांत का बात है। वेदांत में भी लिखा हुआ है, वेद मंत्र से लिए ना गुरु महाराज, 4000 ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के लिए, 16,000 मंत्र उपासना के लिए। वेदांत में ये वेदांत की बात है, ये कोई महर्षि बाबा अपने मन से नहीं दिए हैं, वेदांत से ला के दिए हैं। जब आप वेद को नहीं मानेंगे, जब आप पुराण को नहीं मानेंगे, जब महात्मा की बात को मानेंगे, तो आपको भक्ति पूरी होगी? क्या आप मुक्त मिल सकता है? आपको ज्ञान हो सकता है? नहीं। इसीलिए जो मार्ग साधु श्रुति दिखावे, तो मार्ग चले सभी सुख पावे। सभी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो साधु महात्मा जो बतलाए हैं उस पर चलेंगे तो आप हमको मोक्ष मिलेंगे। मोक्ष मिलेंगे तो हम प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत नहीं, वहाँ द्वंद्व और द्वैत कोई नहीं रहेगा। मेरा समाप्त हो चुका है। मैं अपनी वाणी को इस जगह विराम देता हूँ। जो कहने सुनने में अच्छा लगा होगा वो उसको रख लीजिएगा, जो अच्छा नहीं होगा वो वापस कर दीजिएगा।